जगह है माचू पिचू, जो एंडीज पर्वत की ऊंचाइयों में बसा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं माचू पिचू की। यह प्राचीन इनका सभ्यता का एक अद्वितीय उदाहरण है, जो आज भी हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। ये नाम सुनते ही जहन में एक खूबसूरत तस्वीर उभरती है। माचू पिचू की हरी भरी पहाड़ियां और प्राचीन खंडहर हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। ये एक ऐसा खोया हुआ शहर है जो बादलों के बीच बसा हुआ है। यहाँ की हर एक ईंट और पत्थर हमें इनका सभ्यता की महानता की याद दिलाते हैं। ये प्राचीन इतिहास का प्रतीक है। माचू पिचू की संरचनाएं और उनकी वास्तुकला हमें इनका सभ्यता की उन्नत तकनीकों और उनकी कला की झलक दिखाती है। माचू पिचू हमें इतिहास के पन्नों में ले जाता है और हमें इनका सभ्यता की याद दिलाता है। यहाँ की हर एक गली और हर एक इमारत हमें उस समय की कहानियां सुनाती है। माचू पिचू की यात्रा न केवल एक ऐतिहासिक अनुभव है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। यहाँ की शांति और सुंदरता हमें आत्मा की गहराइयों तक छू जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी मौका मिले तो माचू पिचू की यात्रा जरूर करें। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम आपको एक और अद्भुत जगह की सैर कराएंगे। तब तक के लिए अलविदा। एंडीज पर्वतों में स्थित एक दुर्गम स्वर्ग। यह पर्वत श्रृंखला अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। माचू पिचू पेरू में है। यह स्थान न केवल पेरू का बल्कि पूरे विश्व का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह एंडीज पर्वतों में बसा हुआ है। यहाँ की ऊंचाई और प्राकृतिक सौंदर्य इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। जमीन से इसकी ऊंचाई लगभग 2430 मीटर है। इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ का मौसम भी बहुत ही सुहावना रहता है। यह जगह बहुत खूबसूरत है। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक दृश्य मन को मोह लेते हैं। यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और नीचे उरुबांबा नदी बहती है। यह नदी इस स्थान की सुंदरता में चार चांद लगाती है। यह नजारा बहुत ही मनोरम है। यहाँ से देखने पर ऐसा लगता है मानो हम किसी स्वर्ग में आ गए हों। माचू पिचू का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ के खंडहर और प्राचीन संरचनाएं इस स्थान की ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाते हैं। माना जाता है कि इसे 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह इनका सभ्यता की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। यह इनका साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ की वास्तुकला और निर्माण कला अद्वितीय है, जो उस समय की उन्नत तकनीकों को दर्शाती है। आज भी यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, जो इस अद्वितीय स्थान की सुंदरता और इतिहास को निहारने के लिए आते हैं। सुबह के समय यहाँ का दृश्य और भी अद्भुत होता है, जब सूरज की किरणें इन प्राचीन संरचनाओं पर पड़ती हैं। हर मौसम में माचू पिचू की सुंदरता अलग अलग रूप में देखने को मिलती है। बारिश के मौसम में यहाँ का दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्वितीय स्थान का आनंद ले सकें। माचू पिचू के विभिन्न कोणों से देखने पर इसकी सुंदरता और भी निखर कर सामने आती है। यह स्थान वास्तव में एक दुर्गम स्वर्ग है। इनका साम्राज्य का गौरव निर्माण की कहानी। माचू पिचू, जो कि एक अद्वितीय और रहस्यमयी स्थल है, अपने आप में एक चमत्कार है। यह स्थल न केवल इनका साम्राज्य की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यह उनकी संस्कृति और इतिहास का भी प्रतीक है। माचू पिचू कैसे बना, यह आज भी एक रहस्य है। यह स्थल समुद्र तल से लगभग 2430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और इसे बनाने में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, वह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। कुछ लोगों का मानना है कि इसे इनका सम्राट पचकुतेक के लिए बनाया गया था, और यह उनका गर्मियों का घर था। पचकुतेक, जो कि इनका साम्राज्य के सबसे महान सम्राटों में से एक थे, ने इस स्थल को अपनी शाही निवास के रूप में चुना था। निर्माण में पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इन पत्थरों को बिना किसी मसाले के जोड़कर इतनी कुशलता से रखा गया है
कि आज भी ये संरचनाएं स्थिर हैं। यह तकनीक इनका वास्तुकला की अद्वितीयता को दर्शाती है। ये पत्थर इतने बड़े और भारी हैं कि वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि इन्हें उठाने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इनका इंजीनियरों ने विशेष उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया होगा, जिनके बारे में हमें आज भी पूरी जानकारी नहीं है। माचू पिचू का निर्माण एक अद्वितीय उपलब्धि है, जो हमें इनका साम्राज्य की उन्नत तकनीकी और वास्तुकला की झलक दिखाती है। यह स्थल आज भी हमें प्रेरित करता है और हमें अतीत की महानता की याद दिलाता है। स्टोनों का संगीत, अद्भुत आर्किटेक्चर। माचू पिचू की वास्तुकला कमाल की है। धिसां के मंदिर, महल और घर सब कुछ स्टोनों से बने आ रहे। इन स्टोनों को विचड़ने के लिए धातसी भी तरह के मसाले का उपयोग नॉन लीन हटिया गया है। फिर भी ये इमारतें सदियों से खड़ी एयर। यह धिसे का पीपलों की ऑफरीगरी का प्रमाण इस धिसां की वास्तुकला में खगोलीय ज्ञान का भी इस्तेमाल हथिया गया। खोए हुए शहर का पुनर्जन्म, ओनली राम बिंघम की डिस्कवरी। स्पेनिश आक्रमण के बाद माचू पिचू को दुनिया भूल वेंट। सदियों तक यह शहर जंगलों में छिपा रिमेन। 1911 में अमेरिकी हिस्ट्री ऑफर ओनली राम बिंघम ने इसे दोबारा डिस्कवर। इसके बाद से माचू पिचू ने पूरी दुनिया के पीपलों का ध्यान अपनी ओर ड्रॉ। आज यह दुनिया के ऑल से मशहूर पर्यटन साइटों में से एक आइस। रहस्य और अटक टेक्सन। माचू पिचू का पर्पस। माचू पिचू आखिर क्यों मध्या गया था, यह आज भी एक रहस्य इज। कुछ लोग इसे धार्मिक स्थल मानते ईसन, तो कुछ का मानना है कि यह राजा का महल वॉज। कुछ इसे खगोलीय वेधशाला भी मानते आर्य। यह रहस्य ही माचू पिचू को और भी हार्टसस्प मादता इज। यात्रा के आडोइंग क्षण, देखने लायक प्लेसें। माचू पिचू में देखने लायक बहुत कुछ आइज। धिसां का ऑल से खास आडोइंग क्षण है इंतिहुआताना। यह एक पत्थर है जिसका उपयोग सूर्य की पूजा के लिए धटिया जाता वाज। इसके अलावा